जी बिल्कुल, इस वक्त हम सरीना चौक पर मौजूद हैं। सरीना चौक में अब से कुछ ही देर कबल वकला ने एहतजाज किया और रात से ही इस्लामाबाद पुलिस को इस एहतजाज का बताया गया था और इस्लामाबाद पुलिस ने और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये तमाम रास्तों को जो है वो बंद किया गया। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कंटेनर लगाए गए हैं। ये नया फ्लाईओवर बनाया गया है और वकला एहतजाज के डर से जो है इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से इन कंटेनर्स को लगाया गया और इन कंटेनर्स से अब जो है वो ट्रैफिक को सिर्फ न रोका जा रहा बल्कि वकला एहतजाज को भी रोका जा रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर जो वकला थे और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी और DIG सिक्योरिटी अली रज़ा साहब जो थे उनको भी धक्के दिए गए। इशफाक बड़ाई जो कि बहुत मशहूर है SHO, उनको भी वकला की जानिब से धक्के दिए गए और वकला की जानिब से कहा गया कि वो अपने मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो एहतजाज करते रहेंगे। अब वकला अब इस्लामाबाद के दूसरे एंट्री पॉइंट जो कि रेड जोन का एंट्री पॉइंट है उस तरफ गए हैं और वकला एहतजाज कर रहे हैं। वकला एहतजाज को कुछ देर कबल जो था वो यहाँ से डिस्पर्स किया गया है और अब वकला दूसरी तरफ जा चुके हैं और यहाँ पर जो पुलिस है वो हर तरफ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। आप देख रहे होंगे श्रीनगर हाईवे जो थी वो भी बंद की गई थी। श्रीनगर हाईवे के साथ साथ जो सरीना चौक है वो तो पहले से बंद है। इसके अलावा जो रेड जोन के दाखिले पॉइंट है इसमें सरीना चौक, मैरियट चौक और नादरा चौक दीगर चौक शामिल हैं। वहाँ भी जो है रुकावटें लगा के उन तमाम तर जो इलाकों को बंद किया गया था। इस वक्त तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि फिर से रस्तों को बंद किया गया है। इतना खौफ का आलम है कि ये एहतजाज कामयाब ना हो जाए और जो वकला के मुतालबात है वो मजबूरन मंजूर ना करने पड़े। तो इसी वजह से कोशिश की जा रही है ताकत के ज़रिए कि इस एहतजाज को ये रोका जाए, क्योंकि ये एहतजाज जो था वो इस एहतजाज में जजेस की जो तैनातियाँ हो रही हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तैनातियाँ हो रही हैं जुडिशल कमीशन के ज़रिए, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन बना था और उसमें जो वोट्स हैं वो इस क्वांटिटी में चीज़ें रखी गई हैं कि वो जो हुकूमत चाहती है वो कर लेती है और उसके बाद जिनको तैनात करना हो को तैनात कर लिया जाता है। ये वकला इसलिए एहतजाज में आए थे कि ये मंजूर नज़र जो जजेस हैं या फिर ऐसे जजेस जिनको हुकूमत चाहती है उनको अपनी मर्ज़ी से तैनात ना किया जा सके। एक जुडिशल तरीके से जो है जैसे कि आइन की 26वीं तरमीम से पहले जो जजेस की तैनाती होती थी उस तरह तैनात किया जाए। लेकिन अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि वकला तो यहाँ से जा चुके हैं लेकिन पुलिस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और पुलिस जो है वो एहतजाज रोकने के लिए उनको सख्त अहकामात है। लेकिन अब वकला की गिरफ्तारियाँ नहीं हुई। हमने ये देखा कि लड़ाई झगड़े हुए, वकला की गिरफ्तारियाँ इसलिए नहीं हुई कि अगर वकला की गिरफ्तारी होती है तो इससे कबल हमने देखा कि सिंध में जब एक वकील पर FIR दी गई और उस FIR के बाद जो सूरत हाल बनी और 3 दिन तक जो GT रोड थी उसको बंद किया गया, एहतजाज किया गया और उसके बाद मजबूरन वकला के जो मुतालबात थे सिंध हुकूमत को मंजूर करने पड़े और SSP को चेंज किया गया, छुट्टी पर भेज दिया गया। अब ये सूरत हाल है कि अब वकला का अगला लाएअमल क्या होगा, क्योंकि अगर वकला का क्योंकि एक तरफ वकला तंजीमें जो थे मुख्तलिफ बार कौंसल उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो एहतजाज है वो हमारी तरफ से नहीं हो रहा और एहतजाज की कॉल जो है हमने नहीं दी। लेकिन वकला एहतजाज जो एक नया इत्तेहाद है जो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ बना है वो एहतजाज कर रहा है और वो एहतजाज करके आज ना सिर्फ पुलिस को परेशान कर दिया बल्कि उन ताकतवर हलकों को भी इन वकला ने परेशान किया जो मुख्तलिफ तरीक़ों से जुडिशरी और जो मुख्तलिफ अदारे हैं उन पर फोकियत हासिल करना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि उनके हवाले से जो वो चाहते हैं वो फ़ैसले हो। तो अब ये देखना कबल वक्त होगा कि ये वकला एहतजाज कब तक चलता है और कब तक ये एहतजाज कामयाब होता है या फिर नाकाम होता है। आज जो सूरत हाल नज़र आ रही है, आज तो वकला ने एक अलामती एहतजाज किया और वो कामयाब नज़र होता हुआ आ रहा है, क्योंकि एक वकला के एहतजाज से कबल ही तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। तमाम रास्तों को बंद करने के साथ साथ पुलिस FC तैनात की गई और कोशिश की गई, लेकिन वो सख्ती जो PTI पे की जाती है, जो मार धाड़ और गिरफ्तारियाँ, वो नज़र नहीं आई। वकला का खौफ जो है अभी भी इंतज़ामिया और ताकतवर हलकों में मौजूद है, लेकिन वकला को इकट्ठे होने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर वकला इकट्ठे हो गए जैसे परवेज़ मुशर्रफ को वकला के एहतजाज के बाद जो है वर्दी उतारना पड़ी तो कुछ और भी हो सकता है। तो आज के प्रोग्राम में राना उस्मान को दीजिएगा इजाज़त और इसी वीडियो में आप आगे एहतजाज देखेंगे, एहतजाज की फुटेज है वो देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे वकला ने एहतजाज किया और कैसे पुलिस ने उनको पीछे धकेला। जी जी लिखने की आजादी को तुम ना दोगे आजादी अब चीन के यूनिटी यूनिटी
हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, मेरा बाप भी देगा, बाप भी देगा आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, जो तुम ना दोगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, वकला इत्तेहाद जिंदाबाद, एक रियासत दो दस्तूर नामंजूर नामंजूर, जब लाल लाल लहराएगा हमने हमेशा गलत कहा। सुप्रीम कोर्ट, लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, कोई आईनी बेंच नहीं। ये जो 26वीं तरमीम है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने 26वीं तरमीम को पास किया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने इस 26वीं तरमीम को रात के 2 बजे तक उन्होंने कहा कि मैं एक मिनिस्टर होने के हवाले से, लॉ मिनिस्टर होने के हवाले से उन्होंने कहा अभी तक मेरे पास ड्राफ्ट नहीं आया, तो लिहाजा आज नहीं हो सकता। जो ड्राफ्ट बाहर से आया है लोगो उतार दो यार। तो इसका मतलब ये मुल्क उन लोगों के हाथों में है जो इस मुल्क को ड्राफ्ट 26वीं आइन का ड्राफ्ट भिजवा कर उसको पास करा के चला रहे। हम ये वाज़ेह तौर पे कहते हैं, हमने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं कि किसी भी तौर पे इस आईनी बेंच जो बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम के, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और हमारे दूसरे साथी कर रहे थे आज की इस तहरीक की क़यादत जनाब अली मलिक साहब। इससे संगीन कदम मेरे जहन में तो नहीं आता कि पहले उठाया गया। तमाम रास्ते हमारे एहतजाज को रोकने के लिए बंद कर दिए गए हैं। आप बाहर देख सकते हैं जगह जगह पुलिस के नाके हैं। ये एक शर्मनाक दिन है कि सुप्रीम कोर्ट जो आला अदालत है, जिसके इंसाफ के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और खुले रहने चाहिए, आपको दफन करेंगे इसी शारा दस्तूर के ऊपर। इस्लामाबाद के उन जजेस को और आज मेरा कराची बार का और हम सब का इस्लामाबाद के जजेस के साथ, इस्लामाबाद बार काउंसिल के साथ, लाहौर बार एसोसिएशन के साथ कराची बार हमारी यकजहती है। और हम मुनीर मलिक साहब की क़यादत में, नायब बुलेदी साहब, मेरी बहन राबिया बाजवा, अली अहमद कुर्द की क़यादत में हम सिर्फ और सिर्फ 26वीं तरमीम को रद्द करने, जजेस को अपॉइंट ना करने आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में और अवाम की हुक्मरानी के लिए आए हैं। और हम खड़े हैं। वकील हमेशा किसी न किसी बुनियादी हुकूक के लिए लड़ा है। यहाँ तो हज़ारों बुनियादी हुकूक 26वीं तरमीम की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मजबूत हैं और खड़े रहेंगे अपनी इस क़यादत में। सलाउद्दीन साहब और सब भाइयों के साथ, इमरान अजीज़ जैसे, मुज़म्मिल कुरैशी जैसे, जाकिर बलोच जैसे मेरे कैबिनेट के कराची बाहर के लोग हैं, हम खड़े होंगे और डटेंगे मेरी बहनों के साथ। बहुत शुक्रिया। एक मिनट होल्ड में रही।